राहुल अपने भाई रोहित की इस बात से परेशान है कि वो उसका दोस्त है और राहुल उसे खत्म न करे। उसी दौरान जूली आकर राहुल का हौसला बढ़ाती है। राजा शिवा से कहता है कि उसे अंधेरे से डर लगता है। शिवा राजा को हिम्मत देता है कि इस अंधेरे का कारण सिर्फ वो है और उसे खत्म करते ही ये अंधेरा दूर हो जाएगा। राधिका की मुलाकात जूली से होती है, पर जूली भी राधिका को उस अहम काम के बारे में बताने से इनकार करती है। रोनी के साथ बाथरूम में एक अजीब हादसा होता है। राहुल वो को चुनौती देता है कि वो राहुल के सामने आए और उसका मुकाबला करे। अब आगे ये यहां तक आया था उसका हाथ। It was this close to me. It was this close. पहले तो मैं बहुत डर गया था। I was shocked. पर शिवा, कुछ देर में डर भी कम हो गया। I don't know how. मुझे ऐसा लगा I was expecting these things. अचानक दिमाग भी काम करने लगा और मैं जान गया कि वो मुझे डराना चाहता है, अपनी ताकत दिखाना चाहता है और न जाने मुझ में लड़ने की शक्ति आ गई। और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं अब तैयार हूं उससे लड़ने के लिए भी और मौत के लिए भी। पहली बार जब मैं उससे मिला था तब के रिएक्शन और अब के रिएक्शन में बहुत फर्क था। That means now we are mentally prepared to fight him. हाँ, अगर इसी तरह हम अपने डर को काबू में रखें तो हम जरूर जीत जाएंगे। अरे विल यू गाइस स्टॉप ड्रीमिंग? अरे शुक्र मानो कि उसने रोनी के साथ कुछ किया नहीं। नहीं राहुल, इस बार मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ना चाहता है। अगर वो बिगाड़ेगा तो सिर्फ मेरे रोहित की जिंदगी को बिगाड़ेगा। राहुल, टेक इट इजी। देखो, मैं जानता हूं कि रोहित के ख्यालों को दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहां बैठे बैठे सोचने से तो कुछ नहीं होने वाला। आशु, क्या सचमुच हमने यहाँ आकर ठीक किया? ऑफ कोर्स ठीक किया। क्यों? आई डोंट नो आशु, आई एम कंफ्यूज्ड। एक और मेरा दिमाग कह रहा है कि उस जोकर को खत्म कर दो, लेकिन दूसरी ओर मेरा दिल कहता है कि रोहित की जीवन की डोर उस जोकर के हाथ में है। कहीं हमने उस जोकर को मार दिया तो कहीं रोहित भी तो। राहुल, रोहित को कुछ नहीं होगा। अरे कैसे कुछ नहीं होगा यार आशु? आज 15 साल के बाद भी वो तय करता है। रोहित के मूड्स, रोहित की खुशियां, रोहित के गमों को भी वो ही तय करता है। यहां दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पंचगिनी में भी बैठे वो ब्लडी जोकर। राहुल, हमारी समस्याओं की एक ही जड़ है, वो। अब उसके खिलाफ हमें लड़ना है या नहीं, ये उलझन दिमाग में से निकाल दो, क्योंकि हमें उसके खिलाफ लड़ना ही है। हर हालत में लड़ना है। और राहुल, मुझे पूरी तरह विश्वास है कि जोकर से निपटते ही रोहित का मसला अपने आप हल हो जाएगा। रोहित को 15 सालों तक अपाहिज जीवन जीना पड़ा क्योंकि हम वो को पूरी तरह से पराजित नहीं कर सके। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी सारी समस्याओं का एक ही हल है, जोकर की मौत। लेकिन आशु, कहीं जोकर की मौत के साथ साथ रोहित की जिंदगी का भी अंत हो जाए तो? थिंक पॉजिटिव राहुल। तुम ही तो हमें बचपन में पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में कहते थे। मैं आज तक हमेशा ही पॉजिटिव सोचते आया हूं जूली, एक्सेप्ट वो के मामले में। मैं किस बुनियाद पर यह सोच लूं कि हम उसे हरा सकते हैं? लेकिन एक बार तो हम उससे जीत चुके हैं। वो जीत नहीं थी, वो अधूरी लड़ाई थी। राहुल, उसी अधूरी लड़ाई को हमें पूरा करना है। पर वाह यार आशु, हम ही क्यों यार? क्योंकि हम में वो खास बात है। हम में से हर एक में कोई ना कोई ऐसा गुण है जिसकी वजह से विधाता ने हमें एक साथ बांध रखा है। तुम्हें याद है राहुल, बचपन में वो आने से पहले क्या हम एक दूसरे को जानते थे? नहीं। वहां शहर में एक एक करके बच्चा गायब होने लगा और यहां हम एक दूसरे से जुड़ने लगे। पहले शिवा, फिर जूली और फिर तुम। धीरे धीरे हम एक दूसरे के साथ इतने घुल मिल गए कि हमारा एक व्यक्तित्व सा बन गया। और जुड़ने की वजह थी रंजीत या फिर वो? It was destiny, Rahul. We were all destined to become a force and demolish the evil. Okay. You mean to say हमें किसी देवी शक्ति ने बांध रखा था? Exactly. याद करो, जब हम एक साथ होते थे किस तरह की एक शक्ति का एहसास होता था हमें। करेक्ट, मुझे अब भी याद है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सारी बीमारियां गायब हो गई है। I used to feel healthy and strong. ये सब विश्वास की बातें हैं। नहीं राहुल, ये महज विश्वास की बात नहीं है। कुछ तो था जो हमें प्रेरित करता था और हमें शक्ति देता था। आशु, मैं नहीं मानता यार। मैं भी नहीं मानता था राहुल। 15 साल पहले जोकर से लड़ने के बाद तुम सब यहां से चले गए
मैं भी यह जगह छोड़ना चाहता था, उन यादों को हमेशा के लिए दफनाना चाहता था। लेकिन जब जब मैं ऐसे सोचता, तब तब कोई ना कोई हादसा होता और मुझे यहीं रहना पड़ता। जब मैंने पहली बार सोचा था, तब मेरे पिताजी गुजर गए। दूसरी बार मां। कई जगह से मुझे नौकरी के प्रस्ताव आते, लेकिन मैं जा नहीं पाता। फिर एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस, मुझे यहां से जाना ही होगा। आई विल लीव दिस प्लेस। राधिका को लेकर मैं स्टेशन पर पहुंचा ही था, खबर मिली कि स्कूल के लैब में आग लग गई। तब मैं समझ गया कि इस जगह की रखवाली करना ही मेरे नसीब में था, और जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, मुझे यहां से मुक्ति नहीं मिलेगी। आशु, अब हम सब आ गए। संजीव भी आ जाएगा। ऑफ कोर्स। पर अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हाँ, उसे फिर से फोन करना पड़ेगा। पर संजीव के आने के बाद हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यस। ये राहुल, अपन सब है ना, काय को चिंता करते हैं? अरे वी आर लकी 7, हम सब लकी 7 हैं और किस्मत हमेशा हम पर मेहरबान रही है और रहेगी। देखो राहुल, एवरीबॉडी सो चार्ज्ड अप। Hey Rahul, you are a leader. Come on, cheer up. यार तुम लोगों का जोश देखकर वाकई आई एम फीलिंग बेटर यार। यू नो व्हाट, जो होगा देखा जाएगा। लेट्स गो एंड कॉल संजीव। डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो 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 संजीव। हाँ आशु, बोलो। अरे तो अभी तक निकला नहीं वहां से? सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वो कुछ जरूरी काम आ गया था, मैं फंस गया हूँ यार। देख, सब काम छोड़ दे और यहां पर आ जा। अच्छा, वो मैं नहीं आया तो नहीं चलेगा? कैसी बात कर रहा है तू? प्लीज आशु, तुम प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं 3 दिन से सिर्फ इसी बारे में सोच रहा हूँ। मेरी 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 हिम्मत नहीं हो रही यार। कह रहा है कि नहीं आ सकता। देख, तो अगर नहीं आया ना, इधर देख, इधर। ए संजीव, क्या नाटक है ये रे? नहीं आएगा इसका क्या मतलब? वो आया तो हम सबको इधर आने के, ये बात 15 साल पहले तय हो चुकी है। डरपोक, 15 साल के बाद भी वैसे का वैसा ही चाहिए। देख, प्रॉब्लम यह है कि हम सबको प्रॉब्लम है, लेकिन वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर तू नहीं आया तो उधर से उठा कर लेके आऊंगा इधर, समझा ना? मेरी बात तो सुन। हाँ, तू आ जा, फिर सब सुनेगा। चल फटाफट निकल उधर से। ठीक है, ओके। अंकल, वो बॉल मुझे दोगे? ये तुम्हारी बॉल है? वो मैं कैचिंग प्रैक्टिस कर रहा था और मेरे हाथ से फिसल गया और मेरे हाथ में आ गया। बाय द वे,
तुम कौन हो? मैं तुम्हारा फैन हूँ। फैन? हाँ, तुम संजीव हो ना? तुम मुझे जानते हो? हाँ? अरे कौन नहीं जानता तुम्हें? इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हो तुम। इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन? ये मेरी राय है, मैंने तुम्हें खेलते हुए देखा है। बहुत अच्छा खेलते हो तुम, बहुत अच्छा खेलते हो तुम। थैंक्स, पर मैं क्या करूं? मैं तो अपने टीम में हमेशा 12th मैन बना दिया जाता हूँ। यही है स्कूल का पॉलिटिक्स, दुनिया का उसूल भी यही है। हर अच्छा खिलाड़ी कामयाबी पाने के लिए उसे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है ना? वो बात तो सही है, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी टीम के दरवाजे मेरे लिए हमेशा बंद है। तो तोड़ दो दरवाजा। हाँ? हाँ? तोड़ दो दरवाजा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम? हाँ, मैं तुम्हारा कोच। कोच? तुम मेरे कोच बनोगे? क्या मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सीरियस हूं मैं। हाँ। जानते हो मैं तुम्हारी मदद करना क्यों चाहता हूं? क्योंकि तुम बहुत मासूम हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम किसी का बुरा नहीं चाहते हो। तुम्हें कामयाब बनने का हक है संजीव, कामयाब बनने का हक है ना? हाँ हाँ हाँ। मैं भी क्रिकेटर बनना चाहता था, मैं भी क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन बन गया जोकर। पहुंचना चाहता था क्रिकेट के मैदान में, लेकिन पहुंच गया सर्कस के तंबू में। तुम भी चाहते हो? क्या तुम भी चाहते हो कि ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ भी हो? नहीं। नहीं ना? तो फिर आओ मेरे साथ, चलो मेरे साथ, मैं बनाऊंगा तुम्हें वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर। सुनील गावस्कर की तरह बैटिंग करोगे, कपिल देव की तरह बॉलिंग करोगे, लाखों लोग तुम्हें देखने आएंगे, हर जगह तुम्हारा नाम होगा। वक्त बहुत कम है संजीव, आओ मेरे साथ। पर हम जा कहाँ रहे हैं? वहीं जहां तुम जैसे मासूम बच्चे कामयाबी पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक परिवार है वो, जहां हर अच्छा इंसान कामयाब है, जहां कोई कंपटीशन नहीं है, कोई 12th मैन नहीं है, जहां एवरीबॉडी इज कैप्टन, एवरीबॉडी इज कैप्टन। और तुम? मैं हूं कोच, मैं हूं टीचर, मैं हूं दोस्त, मैं हूं साथी, मैं हूं हमदर्द, मैं हूं सौदागर, खुशियों का सौदागर। हमारे यहाँ खुशियां ही खुशियां हैं संजीव, खुशियां ही खुशियां हैं। आओ मेरे साथ, आओ संजीव, आओ 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 संजीव, आओ। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। आओ आओ। नहीं। अबे भाग कर कहा जाएगा, भाग कर कहा जाएगा लल्लू? एक दिन तुझे मेरे पास आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, एक दिन तुझे मेरे पास आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, एक दिन तुझे मेरे पास आना पड़ेगा, मेरे पास आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। भाभी जी नमस्ते। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? बस ऐसे ही प्रिंसिपल साहब से मिलने चला आया। वो तो घर पर नहीं है। ओ, फिर मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, आप बैठे ना। नहीं भाभी, आज नहीं, फिर कभी। एक कप चाय तो पीकर जाइए। नहीं भाभी, चाय नहीं, पानी चलेगा। ठीक है, बैठिए। और बताइए, क्या हालचाल है? अरे भाभी, हाल चाल तो बहुत बुरा है। क्यों? अभी देखिए, ना तो नीतू की कोई खबर है, ना सोनू की।
और ना तापस बाबू के हत्यारों का पता चला है। हाँ, अखबार वालों ने भी आपके खिलाफ कुछ लिखा है। अरे कुछ नहीं भाभी, बहुत कुछ लिखा है, और ऊपर से वो हेड ऑफिस का भी प्रेशर पड़ रहा है मेरे सर पे। इस केस ने तो मुझे बड़ी उलझन में डाल रखा है भाभी। सोचता हूँ इस्तीफा दे दूं मैं। नहीं नहीं, ये तो मैदान छोड़कर भागने वाली बात हो गई। हाँ, बस इसीलिए सोच रहा हूँ कि इस केस को मैं एक चैलेंज की तरह लूं। खैर, अच्छा प्रिंसिपल साहब कब तक आएंगे? आजकल तो उनके लौटने का कुछ ठिकाना ही नहीं है। क्यों? उनके दोस्त जो आए हैं। हाँ, वो शिवा, राजा, राहुल वगैरह नहीं? आजकल स्कूल छूटने के बाद वो उन्हीं से मिलने जाते हैं। अच्छा, हाँ, बता रहे थे मुझे एक दिन। अच्छा भाभी, ये आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता है, ये एकदम से उनके पुराने दोस्त 15 साल के बाद प्रिंसिपल साहब से मिलने आ रहे हैं? वो कुछ काम से यहाँ आए हैं। किस काम से? वो तो मुझे पता नहीं। देखिए भाभी, आप छुपा रही हैं। नहीं, आप प्रिंसिपल साहब की पत्नी हैं और आपको पता नहीं? नहीं, मुझे सचमुच कुछ पता नहीं है। तो फिर आपने पूछा ही नहीं होगा। नहीं नहीं, मैंने पूछा था, मगर उन्होंने बताया नहीं होगा उन्होंने शायद। हाँ, लेकिन ये सब आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं भाभी, बात दरअसल ये है कि मैं इस किडनैपिंग के केस से जुड़ी हुई हर कड़ी को बटोरना चाह रहा हूं। उससे जुड़े हुए हर सुराग की मुझे तलाश है। कहीं आप उन पर शक तो नहीं कर रहे हैं? अरे नहीं भाभी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपराधी हमारे सामने होता है और हम उसे पकड़ नहीं पाते। मैं कुछ समझी नहीं। खैर, आप जाने दीजिए। फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि पंचगनी के हालात अच्छे नहीं हैं। आप सावधान रहें और प्रिंसिपल साहब से भी कह दें कि अपना ख्याल रखें। और हाँ, अगर इस केस से जुड़ी हुई थोड़ी सी भी चीज आपको मालूम पड़े तो आप मुझे इन्फॉर्म करें। जी, नमस्ते। नमस्ते। काम हो गया? हाँ, बहुत खूब। इस बात पर वो बहुत खुश होगा। हाँ, असली काम अब शुरू होगा। हाँ, तुम डरोगे तो नहीं? आज बहुत शुभ दिन है। आज हमें आदेश मिला है, हमें आदेश को पूरा करना है। हाँ, उन सातों को मारना चाहता है वो। हाँ, हम उसका साथ निभाएंगे। हाँ, हम उसके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। नहीं, कभी नहीं। उन सातों का इंतजार कर रहा था वो। हाँ, ये आशुतोष, उसूलों का पक्का, स्कूल का प्रिंसिपल। ये राहुल, मशहूर लेखक, अपने भाई से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। कैसे हो शिवा? स्कूल में जब चाकू लेके घूमते थे तब पता नहीं था कि इसी चाकू के बल पे अपना पेट पालोगे? अरे इसको नहीं जानते तुम? ये राजा है, राजा। राजा? हाँ, राजा, फिल्म इंडस्ट्री का चमकता सितारा। रानी दवाइयों के बल पे जीता है। मतलब दवाइयां बेच के पैसा कमाता है, वो फिर उसी पैसे से दवाइयां खरीदता है। अरे क्या करो, क्या करो? आराम से, आराम से। ये जूली है, जूली। दिखने में बहुत नाजुक लेकिन बहुत बहादुर। लोगों के लिए बड़े बड़े मकान बनाती है, बहुत बड़े बड़े मकान, लेकिन खुद आश्रय की तलाश में रहती है। और वो कौन है?
संजीव, कामयाब बिजनेसमैन।